Hello everyone. Welcome you all in the lecture number 34 of this course on quadratic equation. My name is Anand Kumar, currently final year undergraduate student at NIT राउरकेला। और भाई तुम्हारा लेक्चर नंबर 34 के अंदर डिस्कस करेगा कुछ और सवाल ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और पहला ही सवाल काफी मजेदार सा लाया हूँ, काफी इंटरेस्टिंग सा लाया हूँ। और अब हम थोड़ा सा अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके में है ना बदलाव लाएंगे, ऑप्टिमल तरीका लेके आएंगे। ऑप्टिमल तरीका मतलब बेस्ट तरीका, जिसको हम बाकी अगर हम एग्जाम में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का कोई क्वेश्चन आएगा तो उस फॉर्मेट के ऊपर हम फॉलो करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसको अप्रोच को यूज करेंगे, ठीक है। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वन, बट बिफोर वी गो इनटू द सॉल्विंग पोर्शन ऑफ दिस वीडियो, मेक श्योर कि जो भी नया बच्चा नया बंदा आया है लेक्चर नंबर 29 से लेकर लेक्चर नंबर 23 तक देख के आओ। और अगर तुम्हें पहले से ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है तब तुम इस क्वेश्चन के अंदर मतलब घुस सकते हो, इस वीडियो के अंदर आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अगर अच्छे से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं आता, उसका डेरिवेशन नहीं आता, कैसे हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को, एबीसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद नहीं है, जाओ देख के आओ फाइल में, है ना। तभी यहाँ पे आना, मुंह दिखाना यहाँ पे, ठीक है। और अगर मेरा बोलना ये पसंद नहीं आ रहा है तो निकलो, है ना। पैसे के लिए नहीं बना रहा भाई तेरा वीडियो, ठीक है। तो अगर चैनल के ऊपर आए हो, पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो जाओ यार जहाँ जाना है, ठीक है। बहुत क्रिएटर है भाई, बहुत, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द लेक्चर नंबर 34, लेट्स स्टार्ट द सॉल्विंग प्रॉब्लम। और जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ मैं इस प्रॉब्लम के थ्रू। और इस पूरा कोर्स का ही वही थीम ही रहा है कि हम प्रॉब्लम्स के थ्रू चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, विच आई फील लाइक दिस इज द बेस्ट अप्रोच यू शुड अप्लाई जब अगर आप एकेडमिक्स के अंदर जाके अपना एक करियर आगे जाके देखना चाहते हैं तो, ठीक है। So find the roots of given quadratic equation using the quadratic formula this। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, पूछा है कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखा है आपको, उसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके रूट्स बताओ, ठीक है। तो पहला स्टेप बहुत कॉमन है, ये सारी चीजें हम बहुत बार कर चुके हैं कि जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको अच्छे तरीके से लिख लो, ठीक है। सो फटाफट हम लिख देते हैं द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो जो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको अच्छे तरीके से लिख लो, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 2 इक्वल टू 0। एबीसी की वैल्यू निकालते हैं फटाफट, ठीक है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो बताओ छोटा ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 1। छोटा बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 1 है। और हमारे पास छोटा सी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी दिख रही है तुमको, 2 दिख रही है। अब अभी तक हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कैसे किया है, हम लिखते थे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तुमने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब हम कैलकुलेशन में आगे बढ़ते हैं तो बार बार इतना बड़ा बड़ा टर्म हमें बल्कि सा लेके ढूंढना पड़ता है ना, अंडर रूट के अंदर बार बार वो कैलकुलेशन लिखना पड़ता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको पता ही है डिस्क्रिमिनेंट नाम की चीज होती है, डिस्क्रिमिनेंट, डिटर्मिनेंट नहीं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट नाम की एक चीज होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम बोलते हैं। तो अगर हम डी के टर्म में इस इक्वेशन को लिखें तो क्या इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, और ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac अंदर में पड़ा हुआ है उसको मैं डी से डिनोट कर रहा हूं, अपॉन 2a। लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम आगे से इसी फॉर्मेट यूज करेंगे कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग यूजिंग दिस फॉर्मूला, हम पहले ही डिस्क्रिमिनेंट की एक वैल्यू निकाल लेंगे और उस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को डायरेक्टली हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जो बार बार ये बड़ा बड़ा चीज हमें लिखना पड़ता था ना अंडर रूट के अंदर सब कुछ, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधा डी को निकाल लेंगे और उसके बाद डायरेक्टली डी की वैल्यू हम अंडर रूट के अंदर पुट कर देंगे। एक चीज और ध्यान रखना, चूंकि ये अंडर रूट ऑफ समथिंग है तो जितना पॉसिबल हो सके इस डी को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करना। क्यों, क्योंकि अगर कोई क्वांटिटी का परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे और फिर उसका रूट लोगे, मतलब पावर हाफ करोगे, तो अल्टीमेटली कैलकुलेशन हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा मान लीजिए वैल्यू डी क्या है, कितना है, ए स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर हम बोल सकते हैं ना इजिली कि हाँ भाई ए के बराबर आ जाएगा। मान लो डी की वैल्यू आ गई 4 के बराबर, तो अंडर रूट ऑफ 4 कितना आएगा, 2। मान लो अंदर में बन गया, अंडर रूट के अंदर बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे a प्लस बी। तो बेसिकली आगे आने वाले जितने भी सवाल होंगे, अब हम पूरे सवाल के अंदर डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज ना करके, मतलब इस फॉर्मेट को यूज ना करके, हम ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे कि पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, फिर उसको हम
बेसिकली माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए के अंदर यूज करके अपना कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करेंगे। इससे फायदा ये हुआ कि एक तो आपका कॉपी जो भी एग्जामिनर चेक कर रहा होगा उसको उतना है ना बार बार उतना दिक्कत नहीं होगी चीजों को देखने में कि आपने कहाँ पे क्या क्या कैलकुलेशन किया है। दिस बिकम्स अ बेटर and a way more concise format when you are actually attempting a particular paper in the examination। ठीक है, तो फाइनली हम उस चीज को अब अप्लाई करके तुम्हें दिखाता हूँ कैसे क्या मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली में। ठीक है, दिखाता हूँ फटाफट तुमको, एक मिनट सबको निपटा देते हैं यार इसको। तो कॉपी पेन लेके देखते हो ना यार वीडियो, कि तुम बस ऐसे ही मुंह उठा के आया थे मेरी तरह वीडियो बनाने। तुमको ये सॉल्व करना है बैठ के। मैं ये बचपन से सॉल्व कर चुका हूँ, मतलब 9, 10 फिर जेई दिया मैंने, बहुत सॉल्व किया यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेरे को अगर नींद से उठा के बोलोगे यार सॉल्व कर दो इसको, तो मैं उठ के सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो चलो फटाफट आते हैं इसके ऊपर। तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे अब एक्चुअली में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन टू ए यूज करेंगे, जहां पे ऑफकोर्स डी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस का 4s। तो अपने पास एबीसी की वैल्यू आ गई। तो बताओ अगर मैं डी निकाल लू यहाँ से तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। b की वैल्यू कितनी है 1, 1 स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए 1 है, c कितना है 2। तो इसका मतलब हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस का 8 विच इज माइनस का 7। अच्छा, अब ये काफी इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट जिसको मैं बताने की कोशिश कर रहा था इस प्रॉब्लम के थ्रू, इसको मैंने लिखा भी है यहाँ पे चीख के, हेलो 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 हेलो, आई एम क्लैपिंग सो दैट आपका टेंशन यहाँ पे आए। ठीक है, कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निगेटिव आ गई यार, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, -7। नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में जाना पड़ रहा है अपने को। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निगेटिव आ गई तो आपने पढ़ा ही होगा कि अंडर रूट के अंदर कोई निगेटिव क्वांटिटी है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। रियल नंबर डू नॉट एग्जिस्ट। हाँ, इमेजिनरी नंबर जरूर एग्जिस्ट करता है। एक बार मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ, बाकी ये काम का नहीं है, समझ में नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना। इमेजिनरी नंबर का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर अंडर रूट के अंदर निगेटिव हो ना -7, तो -7 को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 7 इंटू -1। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ 7 इंटू अंडर रूट ऑफ -1। तो लोग मैथमेटिशियन ने क्या किया, अंडर रूट ऑफ -1 को एक आयोटा क्वांटिटी जो है उसको डिफाइन किया। और जिन जिन नंबर्स के अंदर आयोटा कॉन्सेप्ट आयोटा नजर आएगा तुमको, उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो बेसिकली अंडर रूट ऑफ -7 विल बिकम √7 आयोटा। बट सिंस टिल क्लास 10 तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जब भी तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे होगे और अगर तुम्हें डी की निगेटिव वैल्यू आई है, इसका मतलब कोई भी ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता उसके कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, जो कि अपने को निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट दे। तो हम क्या बोलेंगे कि सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, देयरफॉर जो गिवन इक्वेशन है, क्योंकि x की वैल्यू डिपेंड किस पे पड़ती है, अंडर रूट ऑफ d वाले वैल्यू के ऊपर, क्योंकि b और a तो अपना कांस्टेंट नंबर यहाँ पे है ना 1 और 1। अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो डिसाइड करता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है कि रूट्स का नेचर क्या होगा। तो चूंकि d निगेटिव है और x की वैल्यू d पे डिपेंड करता है, सिंस अंडर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी इज इमेजिनरी, तो हम सीधा बोल सकते हैं ना कि गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं, गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी है, या फिर गिवन इक्वेशन डज नॉट हैव एनी रियल रूट्स। एनी रियल रूट्स क्यों? क्योंकि भैया x इज इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2 है। तो अगर d की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी करोगे तो -b की वैल्यू 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2। अब सिंस दिस इज गोइंग टू गिव यू एन इमेजिनरी वैल्यू, सो ओवरऑल ये पूरा x का जो वैल्यू है वो कैसा आएगा, इमेजिनरी आएगा। क्या इतना फील आ रहा है क्या तुमको? आना चाहिए। एक बार कॉपी के अंदर लिखो ये वैल्यू, सब समझ में आएगा तुमको। And since these values are going to give an imaginary value, and that imaginary value is equal to x, means the roots of the given equation, so you can simply say कि जो भैया डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चूंकि निगेटिव आ गई इस इक्वेशन की, तो हम बोल सकते हैं कि इस गिवन इक्वेशन का कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करेगा कैसे? अंडर रूट ऑफ -7 को हम लिख देंगे √7 आयोटा, और फिर एक वैल्यू +7 साथ आएगी, एक माइनस साइन साथ आएगी, तो आपके पास दो इमेजिनरी रूट्स इक्वेशन के दिखेंगे। नेचर ऑफ रूट्स जब हम आगे टॉपिक करेंगे तो उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे तरीके से आपको दिखेगा, बट फिलहाल के लिए आई गेस इतना मैंने क्लैरिटी आपको दे दिया तो आपका काफी है ना काम अपना हो गया होगा। तो जब भी अगली बार से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निगेटिव आए, सीधा बोलना है गिवन इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं है, और आगे हम फर्दर सॉल्व भी नहीं करेंगे।
इमेजिनरी नंबर वाला कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स 11th के अंदर आपका एक टॉपिक आया कॉम्प्लेक्स नंबर करके, आप वहां पे बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और अगर आपके सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फॉर श्योर आप जाइए, डिस्क्रिमिनेंट जो वैल्यू है, मैंने आयोटा का कॉन्सेप्ट तुमको बता ही दिया कि अंडर रूट ऑफ -1 को हम बोलते हैं क्या, आयोटा। ठीक है, तो यहां से तुम प्रोसीड कर सकते हो आगे कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Find the roots of given quadratic equation by using the quadratic formula and this is once again a standard problem जहां पे स्क्वायर रूट वाली चीजें आ रही हैं। तो चलो, ऐसे क्वेश्चन को तो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको ज्यादा टाइम देंगे नहीं, लेकिन हाँ, अपना फॉर्मेट चेंज हो गया सॉल्व करने का। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, ट्राई करेंगे उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, अगर बन सकता है तो फिर वैल्यू रखेंगे। उससे अपना कैलकुलेशन क्या हो रहा है, क्लीन हो रहा है। क्या हो रहा है, क्लीन। ठीक है, तो फटाफट हम इसको अच्छे तरीके से लिख देते हैं। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है भैया, √3x² माइनस का 2√2x माइनस का 2√3 इज इक्वल टू 0। इसको फटाफट हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर किसके साथ करेंगे, अपना स्टैंडर्ड विथ स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके साथ करेंगे। तो अगर कंपेयर करोगे तो बताओ एबीसी की वैल्यू, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² √3 आएगा, b कोफिशिएंट ऑफ x कितना आया, माइनस का 2√2 टाइम, और c माइनस का 2√3 टाइम्स। अभी वीडियो को पॉज करो, d की वैल्यू निकालो पहले। चलो, आई होप अब तक निकाल लिया होगा वीडियो के अंदर पॉज करके। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस का 4ac, तो b² माइनस का 2√2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a इंटू सी। a की वैल्यू कितनी है, √3, c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2√3। चलो सॉल्व करते हैं। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2√2 का स्क्वायर करो चाहे 2√2 का स्क्वायर करो, बात बराबर। 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ठीक है, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, √3 इंटू √3 बन जाएगा 3, 8 इंटू 3 हो जाएगा कितना, 24। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई कितनी, 32 के बराबर। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे और उसके अंदर इस डी वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो बताओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अगर हम डी के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी होल डिवाइडेड बाई 2a। तो बताओ माइनस बी कितना है, b की वैल्यू है 2√2, माइनस का 2√2 माइनस रख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी, डी की वैल्यू कितनी निकाल रखी है हमने, 32। तो फर्क दिख रहा है तुम्हें, पहले हम अंडर रूट के अंदर ही बार बार अंडर रूट लिखते थे, फिर कैलकुलेशन करते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले ही डी निकाल रहे हैं, तो डायरेक्टली कैलकुलेशन थोड़ा क्लीन दिख रहा है अपना, अपॉन 2√3 आ जाएगा। बताओ, बढ़िया। तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल बिकम 2√2 प्लस माइनस। अब बताओ, अंडर रूट ऑफ 32 है, 32 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2, 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 बाहर, √2 तो अंदर पड़ा रहेगा, तो ये बचेगा 4√2 डिवाइडेड बाय कितना, 2√3। तो अपने पास दो सॉल्यूशन आएंगे यहाँ से, प्लस साइन के साथ, तो 2√2 प्लस 4√2, 2√2 प्लस 4√2 डिवाइडेड बाय कितना, 2√3 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6√2 अपॉन 2√3। अब देखो, √2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा √2 टाइम्स। अब ये जो 6 है इसको हम √3 से कैंसिल कर सकते हैं, 2√3 टाइम्स करो ना भैया, 2√3 इंटू √3 करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा ना, तो 2√3 ऊपर हो गया। अब अपने पास आ जाएगा आंसर, √2 से हम काट सकते हैं 2 को भी, √2 टाइम्स, ये बन जाएगा √2 इंटू √3 विच विल बिकम √2 इंटू 3 विच विल बिकम √6। अच्छा खासा कैलकुलेशन किया है, वीडियो को बार बार देखो अगर समझ में कहीं पे भी नहीं आया तो। ठीक है, दूसरा कैलकुलेशन करना आएगा अपने रूट्स का, वो माइनस साइन के साथ आएगा, तो 2√2 माइनस 4√2 आ जाएगा माइनस 2√2 अपॉन 2√3, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2/3। तो दो रूट्स हमारे पास आएंगे, एक √6 और दूसरा माइनस का √2/3। ठीक है, तो हमने इस वीडियो के अंदर एक तो कॉन्सेप्ट ये सीखा कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो उस इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो जब रियल एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं तो हम फाइंड करने भी नहीं जाएंगे, क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर क्या है, रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना। इमेजिनरी का डिस्कशन 11th क्लास के अंदर आया जब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आएगा। दूसरा हमने डिस्कशन ये किया कि हमने अप्रोच कुछ चेंज किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम पहले भी यूज कर रहे थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम अब भी यूज कर रहे हैं। द अप्रोच इज कि पहले हम अंडर रूट के अंदर सारा कैलकुलेशन करते थे, जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखता था, थोड़ा बड़ा दिखता था। अब हमने क्या किया है, पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल ले रहे हैं
और डायरेक्टली उसको अंडर रूट के अंदर पुट कर दे रहे हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी दिख रहा है। ठीक है, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।